नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइव पे। और आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कड़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेहा कक्कड़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। उनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो हिमांश कोहली के पीछे पागल पागल बनी फिरती थी। लेकिन आपको बता दें कि जो इनका रिलेशनशिप था, इसका खत्म होने के पीछे अगर कोई कारण था तो वो नेहा कक्कड़ खुद थी। उन्होंने रिश्ता खत्म किया था और नाम लगा दिया था कि हिमांश कोहली ने उन्हें छोड़ दिया है। और शायद कुछ बातें हमें अभी तक नहीं पता कि नेहा कक्कड़ हिमांश कोहली का क्यों ब्रेकअप हुआ था। तो आइए आज हम आप इस वीडियो में बताते हैं कि हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ का ब्रेकअप के पीछे का क्या रीजन था। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो कई बार साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं। यही नहीं, रिलेशनशिप के दौरान हमें अपने पार्टनर की हर एक छोटी बड़ी बात अच्छी लगने लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसकी कुछ बातें शायद बुरी भी लग जाती हैं। मगर कई बार यही रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है और फिर दोनों अपनी अपनी राहें हमेशा के लिए अलग अलग कर लेते हैं और बदल देते हैं। दरअसल जरूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप सफल ही हो, कई लव स्टोरीज अधूरी ही रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही है आलिम बॉलीवुड का सबसे चहेती सिंगर नेहा कक्कड़ का और हिमांश कोहली का भी। मालूम हो, नेहा जब हिमांश के साथ रिलेशनशिप में थी तब अक्सर कपल्स इस हिट जोड़ी के प्यार के कसीदे पढ़ते थे। तब दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा का विषय बन चुकी थी। मगर जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तब भी नेहा और हिमांश की फैंस की जुबान पर चढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेकअप के बाद नेहा ने अपना हाले दिल इंस्टाग्राम के जरिए बयां करना शुरू कर दिया था। कुछ समय पहले ये देखा गया था कि नेहा इससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इंडियन आइडल के सेट पर भी वो हिमांश को याद करती नजर आती थी। और आपको बता दें, जिस तरह से हिमांश कोहली से नेहा कक्कड़ करीब थी, वो किसी से भी इतनी ज्यादा करीब नहीं थी। हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ तकरीबन 2 सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। इस दौरान ये स्टार कपल अक्सर ही पब्लिक जगहों पर या सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आ ही जाता था। लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऐसे में नेहा ब्रेकअप होने के बाद काफी बुरी तरह टूट चुकी थी। यही नहीं, प्यार में चोट खाई नेहा कक्कड़ ने कई बार सोशल मीडिया पर अपने दर्द को इस कदर बयां किया कि सामने वाले की आंख से भी पानी आ जाए। अपने ब्रेकअप को लेकर नेहा कक्कड़ ने ये भी बताया था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। उनका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मगर अब खुद हिमांश ने नेहा के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की है। और आपको बता दें कि हिमांश कोहली पहले अपने और नेहा कक्कड़ का जब उनका ब्रेकअप हुआ था उस बारे में वो बोलना पसंद नहीं करते थे और इस बात से दूर भागने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने ब्रेकअप के करीब 1 साल बाद बताया कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि खुद नेहा ने ही उनसे सभी रिश्ते खत्म करना चाहती थी और उन्होंने तोड़ दिए, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया। उन्होंने आगे कहा कि नेहा ने खुद ब्रेकअप करने का फैसला लिया था, लेकिन रिश्ता खत्म करने का आरोप मेरे ऊपर डाल दिया था। हिमांश ने यह भी कहा कि नेहा नेशनल टेलीविजन पर हमारे रिश्ते को लेकर रोती थी, जिसकी वजह से सबको यही लगने लगा कि इस रिलेशनशिप का विलेन मैं ही हूँ और सारी इस रिलेशनशिप में गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही उनसे रिश्ता खत्म कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रिश्ता खत्म करने का जो कारण था वो नेहा कक्कड़ थी और उन्होंने ही मुझसे रिश्ता खत्म किया था। हिमांश कोहली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तब बहुत सारी चीजें हुई, मगर मैंने कभी भी किसी के बारे में बात नहीं की। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि वो नेहा ही है, इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने आपसी सहमति से अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी बात का सम्मान किया। मगर कुछ ही समय में पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि हर बार सोशल मीडिया पर मुझे ही बुरा बताया गया था और मुझे एक बेरहम बॉयफ्रेंड का टैग दे दिया गया था। यही नहीं, नेहा के फैंस ने मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया। जिस वक्त नेहा कक्कड़ से मेरा ब्रेकअप हुआ उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी, क्योंकि लोग मुझे इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, मुझे गलत नज़र से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ब्रेकअप के पीछे सारी गलती सिर्फ मेरी है, मैंने सब कुछ किया है। और नेहा कक्कड़ जिस तरीके से रोती थी, लोगों को लगता था कि इनके बीच जो रुला रहा है तो वो हिमांश कोहली इन्हें रुला रहा है। ऐसे में सभी स्थिति में सबने मुझे ही टारगेट करके बहुत बुरा बना दिया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से किसी को ये नहीं पता कि सही कहानी क्या है। वो हर शो पर रोने लगती थी, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस लगाती थी, जिसकी सबको ये लगने लगा कि ये रिश्ता मैंने खत्म किया है। जब ये सब हुआ तब मैं भी रोना चाहता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि मैंने अपने लिए
थोड़ा सा समय निकाला और मैंने खुद के लिए लंदन ट्रिप प्लान की, लेकिन इसके बाद भी मुझे ट्रोल किया गया, जिसकी वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया। फिर मुझे मेडिटेशन की वजह से सुकून मिला। और जिस तरीके से आपको बता दें कि इंडियन आइडल में आकर के नेहा कक्कड़ रोती हुई नज़र आती थी और उन्होंने एक गाना भी गाया था हिमांश कोहली के लिए, अपने एक्स के लिए उन्होंने एक गाना भी गाया था, जिस पर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेहा को सराहना की थी और हिमांश कोहली को बहुत ज़्यादा निंदा की थी। उन्होंने बोला जिस तरीके से नेहा कक्कड़ ने छोड़ दिया हिमांश कोहली को, बहुत ज़्यादा गलत किया। लेकिन आपको बता दें कि सभी ने एक तरफ का साइड देखा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि नेहा कक्कड़ रोती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि वो लड़की है। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया उस वक्त। हिमांश कोहली ने जिस तरीके से इंटरव्यू में बताया कि मैं लड़का हूँ और मैं रोया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और मुझे दुख नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिलेशनशिप मैंने ख़त्म नहीं किया था। और ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप हमारा 1-2 महीने का था, 2 साल का रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल हम दोनों साथ में रहे, हम लोग का परिवार एक साथ रहा करता था, हम बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया करते थे, कहीं जाना होता था साथ में जाया करते थे। लेकिन एकदम से जिस तरीके से नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात की, देखिए अगर रिलेशनशिप में कोई होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। कभी हमें सामने वाला गलत लगता है तो कभी हमें सामने वाला सही लगता है, हम भी गलत हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो भी सिचुएशन थी नेहा कक्कड़ हिमांश कोहली की, सभी ने हिमांश कोहली को गलत समझा, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि रिलेशनशिप दोनों का था। ख़त्म करने का जो डिसीज़न था वो नेहा कक्कड़ का था, वो हिमांश कोहली का नहीं था। हाँ, लेकिन ये चीज़ गलत है हिमांश कोहली ने कि जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई, हिमांश कोहली ने कभी भी अपनी राय नहीं दी, वो चुप रहे थे, उस वक्त खामोश रहे थे। उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने इस बात को रखा नहीं कि रिलेशनशिप नेहा की वजह से ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से नेहा रोती हुई नज़र आती थी, शोज़ में रोती हुई नज़र आती थी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिस तरीके के वो पोस्ट डालती थी उसमें रोती हुई नज़र आती थी। कहीं ना कहीं जो भी फैंस हैं उन्हें ये लगता था कि नेहा कक्कड़ सही हैं और हिमांश कोहली गलत हैं, और हिमांश कोहली ने नेहा कक्कड़ के साथ गलत किया, उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रेकअप का जो रीज़न था वो नेहा कक्कड़ की तरफ से था, हिमांश कोहली की तरफ से नहीं था। खैर, अब हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि किसने ब्रेकअप किया था और कौन गलत है, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जब नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का ब्रेकअप हुआ तब सब पे ज़्यादा दुखी अगर कोई था तो उनके फैंस बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके फैंस नेहा कक्कड़ को, हिमांश कोहली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, उनका ब्रेकअप हो चुका और नेहा कक्कड़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि नेहा कक्कड़ का और हिमांश कोहली का जो ब्रेकअप था, हिमांश कोहली ने जिस तरीके से एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने उनसे ब्रेकअप नहीं किया, जबकि नेहा कक्कड़ ने खुद मुझसे अलग होने का डिसीजन लिया था, उन्होंने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन उसका नाम उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। और आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त आगे बढ़ चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन हिमांश कोहली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, लेकिन अब वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं।